नमस्कार। मैं इस समय सैयद राजा विधानसभा के सोगाई पंप कैनाल पे खड़ा हूँ, जहाँ से एक कहा जाए कि किसानों को अन्न उपज करने का एक माध्यम बना है ये पंप कैनाल। उस पंप कैनाल पर तरह तरह की बातें हो रही हैं और अलग अलग ढंग से हर राजनीतिक दल द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया जा रहा है कि विकास का जो मुद्दा है वह आगे किस तरह बढ़ रहा है। उसी में यह देखने को मिल रहा है कि दो विधायक जो एक पूर्व हैं और एक वर्तमान हैं, वह अपने अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को अवगत कराया गया था कि यह कार्य हुआ है। उसके बाद अब सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू द्वारा उन कार्यों को भी दिखाने का कार्य किया जा रहा है कि जो उनके द्वारा किया गया है। तो कहीं न कहीं यह कार्य यह भी बता रहा है कि चुनाव का आगाज होने वाला है, जिसके लिए अब नेता फील्ड में दिख रहे हैं। वही एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि सोगाई में सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी रणनीति है और किस लिए आ जाए हैं। मनोज जी, आज सोगाई में आए हैं, क्या बात है? देखिए, ये सोगाई लिफ्ट कैनाल में 12 में विधायक बना, 12 मार्च में मैं विधायक बना और 5 दिसंबर 2012 को 5/12/12 को इसका मैं सैंक्शन लाया और 2013 के में इसको मैं शिलान्यास किया और 2014 के जून में मैंने इसका उद्घाटन किया। मैं इसलिए विधायक जी को कह रहा हूँ कि विधायक जी कह रहे हैं कि परियोजना लाने में बहुत समय लगता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 9 महीना का विधायक था मैं। 9 महीना में इसको सैंक्शन करवाया। ये लेटर है, ये डेट है 5 दिसंबर 2012 का ये डेट है। मैं 6 मार्च 2012 को विधायक बना। 9 महीना के बाद करीब 9.5 महीना पर यह विकास पैदा हुआ। ये सोगाई पंप कैनाल, जो कि धान का कटोरा किसानों को पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद सैयद राजा विधानसभा में ये पहला कैनाल बनने का काम हुआ। उसके बाद मैंने 4 कैनाल बनवाने का काम किया और 4 मैंने रखा कि अगले कार्यकाल में बनवाने का काम करूंगा। माननीय विधायक जी से मैं बड़ी विनम्र निवेदन से कहता हूं कि माननीय विधायक जी, पंडित जी ने 12 कैनाल लगवाया और 4 कैनाल मैंने लगवाया, तो 12 और 4 16 होता है। 17वां कैनाल आज भी सैयद राजा में नहीं है। तो मैं माननीय विधायक जी आपको ही नहीं कहूँगा, बहुत से विधायकों के ऊपर यह सवाल उठता है कि जब 16 से 17 नहीं हुआ तो फिर 17वां कैनाल गया कहाँ? हो सकता है कि मैं अखिलेश जी का चश्मा लगाया हूँ, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है 17वां। तो जो विकास का चश्मा लगाया है वही चश्मा से 17वां कैनाल हमको दिखा दे और आप लोगों को भी दिखा दे, ताकि आप लोग देख लें। आवश्यकता नहीं होगी, हो सकता है किसानों को हो सकता है, ये मान लूंगा कि किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है। यही बात अच्छी है कि अगर कैनाल की जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इस गांव के सोगाई के बहुत से लोग गए थे कि इस कैनाल पे मैंने 250 का ट्रांसफार्मर दिया था। इसकी हाइट ज्यादा हो गया और बड़ी दूर तक इसकी पाइपलाइन गई है, लोड नहीं ले पाता है 250। गांव वाले बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि 400 का अगर ट्रांसफार्मर मिल जाता है यहाँ पर तो ये कैनाल की क्षमता को, पानी को आराम से उठा लेता। दोनों मोटर साथ में नहीं चलती है, 2 मोटर यहाँ पर है, एक मोटर चलती है, एक मोटर बंद रहती है इस ट्रांसफार्मर से। मात्र 9, कल मैंने एक्सीएन साहब से बात किया बिजली विभाग के, तो उन्होंने कहा कि 400 के ट्रांसफार्मर के लिए 9 लाख रुपया लगेगा। माननीय विधायक जी, 9 लाख का ट्रांसफार्मर किसी भी कैनाल पर नहीं दिए हैं। मैंने 5 साल में आरंगी में दिया हूँ, आपके वहाँ पे नगवा में दिया हूँ, रायपुर में, और मैंने मुड्डा में दिया हूँ। तो आप विधायक निधि से ही 9 लाख दे देते। 5 करोड़ की निधि है, किस लिए रखे हो? अरे 9 लाख रुपया घट जाएगा तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा। तो आपने कैनाल को नहीं दिया। आप देते हैं 9 लाख 10 लाख रुपया, गली नाली खड़ंजा पनरोहा बनाने के लिए 10 लाख का दे देंगे, ताकि 10 लाख में 2 लाख रुपया उनका ठेकेदार कमा लेगा, पीछे राइफल लेके ढोते रहेगा। आज ऐसी क्या बात आई गई कि आपने संन्यास लेने की चुनौती दे रहे हैं? क्या बात? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों के सामने कहे कि मैं अगर मेरे बराबर 25% भी काम अगर समाजवादी के साथी किए हों तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मैंने कहा कि 25% की बात तब होती, 25% की बात कि मैं 4 लगवाया तो वो 4 चौक के 16 लगवा देते।
तब ना मैं मान लेता कि भाई मैं 4 लगवाया और 16 लगवाए हैं तो 4 आना हो गया। मैं 4 लगवाया वो 1 भी नहीं लगवाए तो इसमें परसेंटेज की बात ही कहाँ से है। इसलिए मैंने कहने आ गया कि विधायक जी अगर किसी कैनाल का शिलान्यास किए हो तो मुझे बता दें, मैं वहाँ के चलता हूँ, मैं माला पहना दूंगा, मैं आज ही उनको विधायक मान लूंगा। मैं समाजवादी पार्टी वो चुनाव मैं कह दूंगा जाके अखिलेश जी को कि भी भैया बहुत बढ़िया विधायक है, बहुत विकास कर रहे हैं, ये विकास पुरुष हैं, पंडित जी से भी बड़ा काम करने वाले हैं, इन्हीं को विधायक बना दें। मैं चल के रिक्वेस्ट कर दूंगा, बता दो दें करी वो चश्मा मुझे ही दे दें जिससे दिख रहा है 17वां कैनाल। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आने का काम किया। मैं तो अगर 17 कैनाल दिखेगी 17वीं तो सैयद राजा विधानसभा में मनोज चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव नहीं सुना संन्यास। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि रास्ते में आते समय कुछ विकास कार्य हो रहे थे, वही विकास का नहरों का पक्कीकरण हो रहा वही मैं था, कह रहा उसको कैसे देखते इसी हैं? को मैं कह रहा हूँ। यही कारण है कि माननीय विधायक जी क्या करते हैं कि वह लाइनिंग जो मैंने कराया है उसको दिखा दिए कि ये खराब हो गई है, तो उस पर पैसा सैंक्शन करा लिए और उसको चिप्पी लगवा के और उसका पैसा निकाल के ठेकेदार को मस्त करेंगे। वही ना ठेकेदार फिर जाके उसके आगे भी नया निर्माण हो रहा था, नया निर्माण भी देखने को मिला है। वो ठेकेदारी के लिए है। 9 लाख रुपया कहना, ये बताओ कि विकास नहीं है। हम किसान हैं, वो विकास नहीं मैं है, क्या उसको क्या मानते मैं हैं? सुनिए बता रहा हूँ, उसको गोल गबाड़ा कहते हैं, इसको विकास में बताता हूँ। हम किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। जब किसान के घर में रोपनी होती है तो हाथ पैर में मट्टी लग रहता है, घर का छोटा लड़का लेके आता है खाना खराई मारने के लिए, तो हम ऐसे हाथ झपिला लेते हैं, आधा मट्टी लगी रहती है और रोटी और सब्जी लेके खा लेते हैं। हमको ग्रेनाइट और मार्बल और डाइनिंग टेबल की किसान को जरूरत नहीं पड़ती है। किसान को खेत में पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक नया 10 क्यूसिक है, 20 क्यूसिक करा देते, एक नया ट्रांसफार्मर दे देते, इसकी क्षमता वृद्धि करा देते, तब उसके बाद अगर कुछ काम होता तो अच्छा लगता। कि किसान